सभी को नमस्कार, राम राम सा, घम्मा घणी सभी का स्वागत है नए वीडियो में। बात करेंगे दोस्तों राजस्थान फायरमैन एंड फायर ऑफिसर के बारे में। सबसे पहले सभी साथियों का दोहरा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों फायरमैन और फायर ऑफिसर की इस बार भर्ती आरएसएम एसएसबी की तरफ से निकाली गई है और अभी हम बात करेंगे इसकी पिछली कट ऑफ को लेकर। बहुत सारे आपके सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर कट ऑफ को लेकर एक बार डिस्कशन कर दीजिए कि इसकी कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है और पिछली बार किस तरह से कट ऑफ निकाली गई थी। सिलेबस 2021 के बारे में बात करेंगे क्योंकि आरएसएम एसएसबी एग्जाम करवा रहा है तो डेफिनेटली सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव तो करेगा। तो क्या बदलाव किए जा सकते हैं इसको लेकर बात करेंगे। इस बार एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और पिछली बार एग्ज़ाम पैटर्न क्या था डिटेल से बताऊँगा। नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल इस बार रहने वाला है और बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी, इन सभी टॉपिक्स को लेकर हम इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो आप अभी छोड़कर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कट ऑफ को लेकर। साथियों 2016 में जो भर्ती आई थी लगभग 601 पदों पर भर्ती थी और उस भर्ती के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी। उस भर्ती के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि स्वायत्त शासन विभाग ने करवाया था, उस एग्ज़ाम में दोस्तों मैं आपको बताऊं पहले चीज़ें क्लियर कि 120 सवाल पूछे गए थे टोटल, ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 120 सवालों में मैं आपको बताऊं कि लगभग 80-85 सवाल जो थे वो फायर एंड सेफ्टी के थे, ठीक है। 80-85 सवाल तो सीधा सीधा फायर एंड सेफ्टी के थे, ठीक है। इसके बाद में जो बाकी सवाल बचे थे वो थे फायर सेफ्टी के, लगभग 80 से लेकर 84-85 सवाल तक थे, ठीक है। एग्जैक्टली 80 से 85 सवाल थे फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड 120 में से। बाकी जो सवाल बचे थे लगभग आपके 35 सवाल या 36 सवाल कह लो। तो ये जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू टाइप के आपके बचे हुए 35, ये किसके थे? ये जीके और राजस्थान जीके के। इसमें इंग्लिश भी थी, इसमें हिंदी भी थी और इसमें मैथ्स भी थी, ठीक है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चनों का इसमें मिक्सअप था। 35 क्वेश्चन आए थे सारे मिलाकर, ठीक है। जीके भी थे, इंग्लिश के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सब शामिल थे। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो कट ऑफ निकाली गई थी उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन किया गया था, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किया गया था। कुछ लोगों का 85 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। कुछ लोगों के मार्क्स तो कम थे, मार्क्स तो मान लो 72 थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 99 हो गया। इसमें जो एग्जैक्टली कट ऑफ बताई जा रही है वो 120 नंबर में से 99 नंबर बताई जा रही है। 99 120 में से कट ऑफ रही थी। मैं मार्क्स आपको बता रहा हूँ 2016 के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई थी। ऐसा अब एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि 2016 की भर्ती में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, माल प्रैक्टिस हुई थी। अभी बात करते हैं मेन मुद्दे की कि सर क्या इस बार भी 120 में से 99 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है क्या? तो उसको लेकर बात करेंगे अपन। पहले बात करते हैं सिलेबस 2021 के बारे में। देखो दोस्तों, सिलेबस मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि पिछली बार क्या सिलेबस रहा था, डिटेल से मैंने टॉपिक वाइज चीज़ें आपको बताई है। बस इतना ध्यान रखना कि सिलेबस में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आप देख लेना डिटेल से। टॉपिक वाइज मैंने आपको उसमें जो सिलेबस बताया है उसमें ज़्यादा कुछ भी बदलाव नहीं होगा। बस आरएसएम एसएसबी क्या करेगा इस बार, आरएसएम एसएसबी राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा देगा, ठीक है। राजस्थान जीके का वेटेज क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इंग्लिश जो इसके अंदर आनी है इसको शायद वो हटा भी सकता है, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन संभावना है कि इसको हटाया जा सकता है। मैथमेटिक्स का वेटेज जो है वो फिक्स कर देगा, यानी हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चन फिक्स कर दे, हो सकता है मैथमेटिक्स को हटा दे और हिंदी को एज इट इज़ रखे, ठीक है। हो सकता है हिंदी को एज इट इज़ रखे, ठीक है, लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो इस बार क्या होगा कि पिछली बार की तरह रेशियो जो है ना, ऐसा नहीं बनेगा कि भी 85 और 35 का रेशियो, ये नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि 85 सवाल आपसे फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड पूछेगा और 35 सवाल अदर पूछेगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार संभावना ये है कि लगभग जो 60% है वो तो राजस्थान जीके, मैथ्स और लैंग्वेज का रहेगा और 40% इसके अंदर
फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा मतलब अनुमान है। बाकी ऐसे भी हो सकता है कि 60% आपको फायर एंड सेफ्टी दे दिया जाए और 40% आपको जीके और लैंग्वेज दे दिया जाए। लेकिन इस बार आप ये ध्यान रखना कि बिल्कुल भी गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि पेपर आपका RSSMB करवा रहा है। ठीक है, RSM SSB, सॉरी सही लिख देता हूँ, RSM SSB आपका पेपर करवा रहा है, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग आपका पेपर करवा रहा है। तो इस बार आपको ये ध्यान रखना है, एक तो आपका 120 सवालों का जो पेपर है वो हो सकता है 100 सवालों का आए। ठीक है, और इस बार हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रखी जाए, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जब पेपर करवाता है तो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहने की तो संभावना हर हाल में बनी हुई रहती है। अब हम बात करते हैं कि सर सिलेबस के अंदर आपने हमें बता दिया डिटेल से, अभी से हम क्या तैयारी करें। अभी से अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर दीजिए फायर सेफ्टी की बुक लेकर, कोई भी आपके पास में जो बुक है फायर एंड सेफ्टी की, उस बुक से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली सवाल आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आप ले लीजिए राजस्थान जीके, यहाँ से सवाल डेफिनेटली पूछे जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। फिर अगर आप चाहो तो हल्की फुल्की मैथ्स भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये 2 सब्जेक्ट आप अभी से स्टार्ट कर दो, सिलेबस का इंतज़ार मत करो। जैसे ही सिलेबस आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। एग्जैक्टली जब भी सिलेबस आएगा ऑफिशियली मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और जो घंटे का आइकन है उसको दबाना, क्योंकि आजकल यूट्यूब हर किसी के पास में नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, जो दिल से जुड़ता है उसके पास ही जाता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि पिछली बार 120 सवाल पूछे गए थे, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, और 2 घंटे का समय दिया गया था, यानी 120 मिनट का टाइम दिया गया था, और क्वेश्चनों का पैटर्न भी मैंने आपको समझा दिया है। इस बार थोड़ा बदलाव हो सकता है, 120 की जगह 100 सवाल आए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। 120 की जगह हो सकता है 100 सवाल आपसे पूछे जाए, हो सकता है फायर सेफ्टी के 40% सवाल हो और बाकी विषयों के 60% सवाल हो। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि पिछली बार की तरह गड़बड़ झाला नहीं होगा। पिछली बार जो हुआ था ना कि 85 फायर एंड सेफ्टी के और 35 क्वेश्चन जीके वगैरह के आगे, ये नहीं होगा इस बार। जो भी होगा वो पहले से बता दिया जाएगा कि ऐसे होना है, क्योंकि पिछली बार बताया गया भी नहीं था कि भाई ज़्यादा सवाल फायर सेफ्टी के आएंगे और कम सवाल अदर सब्जेक्ट के आएंगे। लेकिन इस बार आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ से कितने सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आपका एग्ज़ाम करवा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें पहले ही आपको समझा देगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग की इस बार पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग आपकी इस एग्ज़ाम में रहेगी। फिर बेस्ट बुक की बात करते हैं। देखिए, बेस्ट बुक को लेकर मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि बेस्ट बुक कौन सी होती है और किस तरह से बेस्ट बुक को पढ़ना होता है और किस तरह से तैयारी करनी होती है। हो सकता है ये बेस्ट बुक आपके घर पे ही हो सकता है ये बेस्ट बुक आपको परचेज करनी पड़े, हो सकता है ये बेस्ट बुक आपके किसी फ्रेंड के पास ही हो। तो बेस्ट बुक को लेकर मैं आपको अलग से बताऊँगा और अच्छे से बताऊँगा, और आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि संभावित तिथि आपको पता है कि दिसंबर 2021 में आपका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, क्योंकि फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ की कमी है और इस कमी को देखते हुए आपका एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है। अभी आप कहोगे सर आपने फायर ऑफिसर के बारे में तो बात ही नहीं की। तो भाई ये जितनी भी बातें मैंने करी है ये फायर ऑफिसर और फायरमैन दोनों से रिलेटेड ही करी है। फायर ऑफिसर की उस टाइम भर्ती ही नहीं आई हुई थी, तो कहाँ से मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फायर ऑफिसर के अंदर भी सेम ही चीज़ें रहेगी, बस फ़र्क इतना रहेगा कि फायर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो मेनली ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा, और हो सकता है टेक्निकल टर्म्स आपसे ज़्यादा पूछे जाएं, ट्रेड आपसे ज़्यादा पूछा जाए। ये फायर एंड सेफ्टी वालों को ध्यान रखना। हो सकता है कि इनका एक सब्जेक्टिव पेपर करवाया जाए। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है कि फायर ऑफिसर में आपने जो सब ऑफिसर का डिप्लोमा लिया है उससे रिलेटेड सवाल आपसे एक अलग पेपर में पूछ लिए जाए, इतना हो सकता है। यानी एक सब्जेक्टिव पेपर आपका करवाया जा सकता है, जिसमें आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सब्जेक्ट में सब माहिर होते हैं। ठीक है, बाकी हर अपडेट आपको इस दोहरा क्लासेस के ऊपर मिलती रहेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, और वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में आप अपना सवाल लिख सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ले सकूं। और पर्सनली अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं भाई, वहाँ पर मैं आपको जवाब देने की
कोशिश करूँगा। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी अगर आप पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी है MAHAVEER डॉट लगाने के बाद में REWAR। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। यहाँ पर आप कुछ भी अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।